सर्कुलर मोशन है, कैसा है? सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा है जी? प्योर सर्कुलर, यही है ना? प्योर सर्कुलर मोशन है। तो ये रहा टेंजेंशियल, ये रहा सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन ये है, तो यहाँ पे ये रहा होगा पिवोट रिएक्शन, नॉर्मल लिख दिया आर, और नीचे गिरेगा तो ये रहा आर टी टेंजेंशियल। इसी को एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसी को वाई एक्सिस बोल रहे हैं, आर वाई और आर एक्स, ये लिखे हो ना? अब सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं, तुम लोग उज्जवल और क्या ना प्रज्वल कैसे बनाए देखो। पहले क्या करते हैं, आर एन और क्या निकाला, आर वाई निकालना है, तो पहले आर वाई निकाल लेते हैं। तो आर वाई निकाल लिया तो एम जी, ये लिखा ना, एम जी माइनस आर वाई, यही लिखा ना, यही आर वाई था, इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही लिखा ना। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया एल बाई टू इंटू अल्फा, और अल्फा हो गया नेट टॉर्क, कितना हो गया, एम जी इंटू एल बाई टू इंटू 1/3 ml स्क्वायर, यही लिखा ना। यहाँ पुट कर दिया तो आर वाई निकल गया। आर वाई कितना है, एम जी बाई 4 हो गया। तो ये हो गया आर वाई। अब आर एन निकालना है तो सेंट्रीपिटल एक्शन निकालेंगे, देखो दूसरा मेथड देखो, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्शन निकालेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्शन कैसे निकलेगा, इस मोमेंट का ओमेगा चाहिए, सेंटर ऑफ मास का ओमेगा चाहिए ना। तो ओमेगा कैसे निकलेगा, तो यहां से यहां तक कंजर्वेशन लगाते हैं, 1 से 2 तक। अब यहाँ तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि पिवोट का जो रिएक्शन है, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, तो यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लगाएंगे? हाँ, जहाँ पे लग रहा है वो पॉइंट थोड़ी डिस्प्लेस कर रहा है, वो वर्क डन कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो लगा दिया कंजर्वेशन, तो क्या लिखा, तो इसी को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, तो सब जीरो, फाइनल हो गया, और फाइनल हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी एल बाई टू। ओमेगा निकल गया, ओमेगा निकल गया, तो आर एन क्या लिखेंगे, अब आर एन इक्वल टू आर एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, ये लिखोगे ना, ओमेगा यहां से निकल जाए, यही किया ना। अब बोल रहा है कि इस मोमेंट पे अगर पिवोट को हटा दिया जाए तो क्या होगा। आप जैसे ही उस मोमेंट को पिवोट को रिमूव कीजिएगा, टॉर्क सडनली जीरो हो जाएगा। अरे एमजी सेंटर ऑफ मास से पास कर जा रहा है ना, मतलब इस मोमेंट पे जो रॉड के पास एंगुलर वेलोसिटी है वही रह जाएगा, ओमेगा चेंज नहीं होगा। और वीसीएम, वीसीएम एक्सेलरेट, वीसीएम चेंज करेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो लगेगा ही ना। यानी सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन होगा, वीसीएम चेंज करेगा, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट। और तो वीसीएम कितना हो जाएगा, तो वीसीएम हो गया जीटी, उसके बाद तो वी नॉट प्लस, जिस मोमेंट पे जो वी नॉट होगा, उस मोमेंट का जो वी नॉट होगा, उस मोमेंट वी नॉट होगा ना जी, ओमेगा इंटू एल बाई टू, सीधा वर्टिकल एक्सेलरेट कर जाएगा, घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ कांस्टेंट ओमेगा से घूमता हुआ नीचे आएगा, रॉड ऐसे से घूमेगा कांस्टेंट ओमेगा से और नीचे आएगा।